नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो साथियों, जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये हमारा वीडियो है, ये आपका जो एग्रीज टैक्स से रिलेटेड अभी 24 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी। सभी जिलाधिकारियों की माननीय सचिव के द्वारा मीटिंग की गई थी, उसी से संबंधित ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, उस नोटिस में आपने सुनी होगी एक बात कि एक बात इशू की गई थी कि जो एग्रीज टैग योजना थी जिसमें ये डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा था, उसके अंतर्गत उसमें कहा इसके पहले था कि इस बार जो खरीफ मौसम था उसमें एग्रीज टैग आपका जो डिजिटल क्रॉप सर्वे था प्राइवेट सर्वेयर या अब अन्य क्या कहते हैं प्राइवेट सर्वेयर आपके पंचायत सहायक कृषि विभाग के द्वारा संपादित किया जा रहा है, जो कि अभी स्थिति बहुत ही ख़राब है। अभी तक जान लीजिए कि पूरा आपका एग्रीज टैग इसके पहले कंप्लीट हो जाता था, पर वर्तमान स्थिति ये है कि आपका जो एग्रीज टैग है वो 50% भी नहीं कंप्लीट है। बहुत कम जनपद हैं, आप समझिए कि उनकी संख्या 2-4-10 में ही होगी जो 50% कंप्लीट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये उसी मीटिंग संबंध में है। और साथियों, मैंने जब 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें 2 जनपदों में ये जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि लेखपाल के द्वारा एग्रीज टैग कराया जाए, तो मैंने उसी समय बोला था कि देखिए अब ये योजना सिर्फ जो समस्या है सिर्फ 2 जनपदों तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये धीरे धीरे करके सभी जिलाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि सभी जहाँ वो स्थिति वैसी है कि अब जो आपका डिजिटल क्रॉप सर्वे है ये लेखपाल ही करेंगे। और अब सारी जिम्मेदारी, क्योंकि अब देखिए डिले क्यों हुआ इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। आपके जो प्राइवेट सर्वेयर थे, पंचायत सहायक थे, उन्होंने सर्वे क्यों नहीं किया, इसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं तय करने वाली। अब जो सारी जिम्मेदारी है वो अब लेखपाल के ऊपर थोप दी जाएगी कि अब किसी तरीके से जो काम 2 महीने में जितना परसेंटेज नहीं कर पाए उतना परसेंटेज अब क्या कहते हैं लेखपाल 10 दिन में कंप्लीट करके देंगे। 10-12 दिन लगभग आप मान के चलिए कि इनकी जो लास्ट डेट दी गई है, आप देखेंगे यहाँ पर ये 10 अक्टूबर दी गई है। ठीक है, तो आगे इसको पूरी नोटिस हम पढ़ लेते हैं साथियों। तो हम आगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। देखेंगे ये आपका एग्रीज टैग योजना अंतर्गत ई खर्चा पड़ताल के अंदर DCS के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य किए जाने एवं फार्मर रजिस्ट्री बनाए जाने हेतु विशेष अभियान। ठीक है दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री के ऊपर ही हम बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि 11 सितंबर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट किया, इसमें लास्ट डेट आपकी 25 सितंबर दी गई थी, जो कि 25 सितंबर दोस्तों बीत चुकी है। अब उसमें देखेंगे ये बताया गया है कि आपका जो लास्ट डेट है 10 अक्टूबर कर दी गई है और आपको जो अप्रूवल की डेट है 15 अक्टूबर कर दी गई है। और देखिए साथ ही साथ आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है, फार्मर रजिस्ट्री के बारे में बताया गया कि आपका 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और साथियों, अगर फार्मर रजिस्ट्री की बात देखें तो वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न ये है कि फार्मर रजिस्ट्री में जो भी साथी थे जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री की थी, ठीक जी, मतलब सॉरी, जिनका आपका फार्मर पैसा आ रहा था किसान सम्मान निधि का, उनके द्वारा किसी प्रकार से दबाव बनाकर उनकी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं आप। अन्यथा वो व्यक्ति जिन्हें जो किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं ले रहे हैं वो भी काफ़ी संख्या में है गाँव में उपस्थित। मानिए कि 30-40% एक डाटा मान चलिए कि इतने लोग 30-40% हैं। अब उनका किस प्रकार फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाए बताइए। आप स्वयं सोचिए कि अब लेखपाल के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाए कि उनके ऊपर जाके वो फार्मर रजिस्ट्री बनाए। भाई जो कोई लाभ नहीं ले रहा है वो कहेगा भाई मैं नहीं कराऊंगा फार्मर रजिस्ट्री, तुम क्या करोगे, तुमको इस चीज़ से क्या लाभ है। तो भाई वही चीज़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि भाई देखिए, अब मैंने सही बता दिया, अब भाई वही स्थिति उत्पन्न होगी, ज़बरदस्ती लेखपाल के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। वही आगे चल के, अब आगे चलते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। साथियों, मैंने आपको समझा दिया कि देखिए 2 पार्टों में बढ़ चुका है। जिनके ऊपर अब भाई आप कहिए कि किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं उनके ऊपर आप दबाव कर सकते हैं, बाकी आप जो नहीं ले रहे हैं वो तो स्वतंत्र है भाई, कहेंगे मैं नहीं बनवाऊंगा मेरा मन। लेकिन अब सरकार या शासन इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा 4 नंबर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 5 नंबर पॉइंट है, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री का कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराने वाले जनपदों में जिलाधिकारी को विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि खसरा पड़ताल है जिलाधिकारी अपने विवेक से पूर्व की भांति लेखपालों से करा सकते हैं। अब देखिए विवेक क्या है कि अब जबरदस्ती जिलाधिकारी SDM के ऊपर दबाव बनाएंगे, SDM तहसीलदार अब सब लेखपाल के ऊपर दबाव बनाएंगे, नहीं आप ये एग्रीज टैग आप इसको कंप्लीट करिए, किसी भी मतलब स्थिति में कंप्लीट करिए। सोचिए साथियों, लगभग 2 महीने का समय हो गया, ये अधिकारी जान लीजिए कि पंचायत सहायक जो कि समझिए कि संविदा कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई प्रकार का दबाव नहीं बना पाए, ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई कि डिजिटल क्रॉप सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा है, डेली जीरो क्यों हो रहा है। अगर आप विगत वर्षों में जो लेखपाल साथी हमारे डिजिटल क्रॉप सर्वे करते तो उनमें स्थिति ये थी ना, जैसे कंटिन्यू डिजिटल क्रॉप सर्वे चल रहा है, बीच में आप 1-2 दिन या किसी कारणवश या आपके क्षेत्र में काम है किसी अन्य कारणवश आप डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं कर पाते थे, तो तुरंत आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर दी जाती थी। ठीक है, आप कारण बताइए आप डिजिटल क्रॉप सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका जो कार्य है शासन के मतलब शासन की मंशा के खिलाफ है, शासन स्तर पर असहज स्थिति, मतलब इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया जाता था कि आपका जो
मंशा है, शासन की मंशा के प्रतिकूल है और मतलब आपके कार्य से शासन स्तर पर असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यही था दोस्तों। अब देखिए वही है कि अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने उसी दिन बोला था कि देखिए बात सिर्फ 2 की नहीं है, बात अब 75 की है। 75 के ऊपर अब दबाव बनाया जाएगा। अगर अब कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर वही डिजिटल क्रॉप सर्वे करिए 20 मीटर के साथ। अब क्या हो सकता है, 20 मीटर की डिस्टेंस क्या होती है वो आप सबको भी पता है। जो खरीफ मौसम का डिजिटल क्रॉप सर्वे पिछली बार 150 मीटर पे कंप्लीट नहीं हो पाता था, वो अब 20 मीटर में किस प्रकार किया जाएगा इसकी भाई कोई वो नहीं है। बाकी यही था मेरा पूरा वीडियो, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।